हेलो दोस्तों, ये सिलोजिज्म का 5वां सेशन है। इस सेशन में हम लोग 3 स्टेटमेंट्स के प्रश्नों को बहुत कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। मेरी आपको सलाह है, पहले आप इसके 4 वीडियोस देखें जिससे आपको फाउंडेशन बारीकियों का पता चलेगा, आइदर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो मालूम चलेगा, और बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी माइन्यूट चीजें हैं जिनकी मदद से आप प्रश्नों को कम समय में कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छी बातें समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको आपके कंपटीशन एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिल सके। देखिए, प्रश्नों पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 41, 40 तक हम पहले कर चुके हैं। ऑल ब्लेड्स आर हैमर्स। सिस्टम क्या बोलता है कि आप तो प्रश्न देखिए और इसका स्टैंडर्ड वेन बनाना शुरू कर दीजिए। आपको सिर्फ क्या बात चेक करनी है कि या तो ट्रू है या फिर क्या बताइए, फॉल्स। आपको यह देखना है थीम क्या बोलती है कि कंक्लूजन हम क्या चेक करते हैं, स्टेटमेंट या कंक्लूजन। कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होता है जब वो गारंटी से ट्रू होना चाहिए हर जगह पर। अगर एक जगह भी गलत है तो फिर गलत है। जरा देखिए दूसरा, ऑल हैमर्स आर रॉड्स। सारी हैमर्स रॉड्स हैं और सारी ऑल रोड्स आर बकेट्स। ये बकेट्स है जबकि ये ब्लेड्स हैं। अगर मैं बात करूं, ये चारों एक साथ एक वेन में भी आ सकते हैं। अंदर से बाहर ऑल सब सही, बाहर से अंदर ऑल सब गलत, सम आपस में एक दूसरे से सारे सही होंगे। ये सारी बारीकियां हम पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा, मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले वो 4 वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, तो फिर यहां पर आपको समझने में कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आएगी। पहला निष्कर्ष मैंने आपसे बताया कि आपको हमेशा कंक्लूजन्स 1 बाय 1 चेक करने हैं। कारण ये कि जब हम एक एक करके चेक करते हैं तभी हम आइदर तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। पहला है सम बकेट्स आर हैमर्स। ये बकेट्स हैं और हैमर्स हैं, सम तो आपस में सारा सही होगा। दूसरा, सम रोड्स आर ब्लेड्स। ये रोड है और ये ब्लेड है, बिल्कुल सम तो आपस में सही सारा ही होना चाहिए। ऑल हैमर्स आर बकेट्स। सारा हैमर्स बकेट्स है। ऑल हैमर तो बकेट बिल्कुल हो रहा है। अगर ये ऐसा होता ऑल बकेट्स आर हैमर्स तो गलत होता, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमने पहले सीखा अंदर से बाहर ऑल सब सही, बाहर से अंदर ऑल सब गलत। और चौथा है ऑल ब्लेड्स आर रोड्स। ये ब्लेड है जो रॉड है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये ऑल रोड्स आर ब्लेड्स होता तो गलत होता। आपको पता है चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर 5 दीजिएगा। अगर जब तक कम से कम 2 गलत ना हो तब तक आप आइदर की चिंता बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट जरा देखिए, ऑल बुक्स आर पेपर्स। ये सारी बुक्स हैं जो पेपर्स हैं। ऑल पेंसिल्स आर पेपर्स। ये पेंसिल्स हैं जो पेपर्स हैं। और ऑल टेबल्स आर पेपर्स। ये टेबल्स हैं जो भी पेपर्स हैं। देखो जरा, ये बुक भी पेपर है सारा, ये पेंसिल भी पेपर है सारा, और ये टेबल भी पेपर है सारा। देखो, पेपर तो सभी है, बुक भी, पेंसिल भी और टेबल भी, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जरा देखो, मैं ऐसा मानता हूं जैसे मानो पेपर ने एक पार्टी दी है और अपने 2-3 दोस्तों को बुलाया है। पहला दोस्त है बी, दूसरा है पी और तीसरा है टी। जो तीनों दोस्त आए हैं, क्या पता वो तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो। वो कहे जानते हैं तो हम कहेंगे गलत, नहीं जानते होंगे। वो कहे नहीं जानते तो हम कहेंगे ये भी गलत, क्योंकि जान पहचान हो भी तो सकती है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, जरा देखिए, सम बुक्स आर पेंसिल्स। ये बुक्स है जो पेंसिल्स है। देखो, ये जो है ये पेपर्स हैं, ये पेंसिल्स हैं। बुक और पेंसिल का कोई पता नहीं है मेरे को। दूसरा है सम पेंसिल्स आर टेबल्स। ये पेंसिल्स हैं जो टेबल्स हैं, इनका भी कोई पता नहीं है। इन तीनों का सिर्फ कंफर्म किससे पता है बताइए, पेपर से। बाकी तीनों का आपस में कुछ भी आता पता नहीं है। तीसरा है सम टेबल्स आर बुक्स। ये टेबल्स है, बुक्स है, इसका भी पता नहीं है। चौथा है सम पेपर्स आर टेबल्स। ये पेपर्स है जो टेबल्स है। देखो, सारा बुक पेपर है, टेबल पेपर है और पेंसिल भी पेपर है, तो पेपर तो सब होना ही चाहिए, थोड़ा तो कम से कम। ये बिल्कुल सही है। देखिए, शुरू के 3 गलत हो चुके हैं, तो हमारी ये कंडीशन जो हमारी आइदर की बनती है उसमें पहली शर्त पूरी हुई। क्या शर्त थी आइदर की, मैं आपको रिपीट करूं। पहली शर्त कम से कम 2 गलत हो, दूसरी उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक समान हो, और तीसरा वो हमारे 3 पेयर ए ओ, आई ओ और आई ई, जिसकी हम पिछले क्लास में, पिछले सेशन में बारीकी से एनालिसिस कर चुके हैं, उन तीनों में से एक तो होना ही चाहिए। देखते हैं, ये तीनों की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बुक पेंसिल
यहां पर बुक पेंसिल कहीं है नहीं, इसके साथ बात नहीं बनती। पेंसिल टेबल में ये बात नहीं बनती। और अकेला तीसरा तो क्या करेगा, क्योंकि दो तो गलत हो ही चुके हैं जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं है। तो मैं बात करूंगा यहां आइदर बिल्कुल नहीं है, आंसर सिर्फ क्या देना चाहिए, ओनली फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एक जरूरी बात, अगर आपने मेरी पिछली सेशंस अटेंड किए हैं तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि आइदर जो भी होता है उस पेयर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बिल्कुल अलर्ट किया था कि हर पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर गलत हो तो वो आइदर हो, जरूरी नहीं है। जैसे ए और ई एक पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर भी आइदर नहीं होता। लेकिन जो आइदर है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। आप जरा गौर कीजिएगा, ये 3 गलत हो गए थे और इनमें हम आइदर ढूंढ रहे थे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर आपकी नजर पड़ती है कि तीनों निष्कर्ष जो गलत हुए सारे पॉजिटिव हैं, तो आप सोचकर देखो अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो आइदर कहां से मिलेगा, क्योंकि आइदर के तीनों पेयर में एक पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव भी होना चाहिए। देखिए, एक जगह पहुंचने के रास्ते बहुत सारे होते हैं, आपको सारे पता होने चाहिए किस क्वेश्चन में कौन सा काम आएगा, या आप प्रैक्टिस करते करते अच्छे से सीख पाएंगे। आंसर 4 दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सम ब्लेड्स आर पेपर्स, कुछ ब्लेड्स, ये रही कुछ ब्लेड्स जो पेपर्स हैं। सम पेपर्स आर बुक्स, कुछ पेपर्स हमारी बुक्स हैं। सम बुक्स आर पेन्स, ये बुक्स क्या है बताइए, पेन्स हैं। पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर पेपर्स, ये पेन है और ये पेपर है जो गलत दिख रहा है आपको। सम बुक्स आर ब्लेड्स, ये बुक्स हैं जो ब्लेड्स हैं, तो गलत दिख रहा है आपको। अब देखो एक बार मैं बीच में रुक रहा हूं, ये दोनों गलत हैं, आइदर की पहली शर्त पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इनमें आइदर ढूंढना समझदारी नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। और आपको मालूम है कंपटीशन एग्जाम्स में आपको सिर्फ ये नहीं सीखना कि उत्तर सही आना चाहिए, बल्कि आपको यह भी सीखना है कि उत्तर कम से कम समय में आना चाहिए और गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सम पेन्स आर ब्लेड्स, ये पेन्स हैं और ये बात करूं ब्लेड्स हैं। देखिए मैंने जानबूझ करके ब्लेड में BL लिखा, जबकि आगे बुक्स में मैंने केवल B छोड़ा, वरना कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादा जल्दी, उतनी जल्दी किस काम की कि आपने मेहनत भी की और उत्तर ही गलत हो गया, कोई फायदा नहीं। अगर मैं बात करूं कुछ पेन्स ब्लेड्स हैं, ये पेन्स हैं जो ब्लेड्स हैं, जो भी मुझे नजर नहीं आ रहा, तीनों गलत हैं। और चूंकि इन तीनों का ही जो फॉर्मेट है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसमें आइदर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आंसर दीजिएगा 4, नन फॉलोज। मैं आपको एक टेक्निकल शब्द बताता हूं, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये नन फॉलोज अलग चीज है और नन ऑफ दीज बिल्कुल अलग चीज है। ये पूरी मैथ्स में, रीजनिंग में, हर सब्जेक्ट में काम आती है। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं, जबकि नन फॉलोज का मतलब है कि जितने भी निष्कर्ष हैं वो सारे गलत हैं। जैसे मान लीजिए 5 निष्कर्ष हैं और 5 में से पहला, दूसरा, चौथा, 1 2 3 4 गलत है, 5वां सही है, तो आंसर होना चाहिए ओनली 5th इज ट्रू। अगर ये ऑप्शन में ना मिले 4 ऑप्शंस में, तो आप बोलेंगे आंसर क्या, इनमें से कोई नहीं, यानी जो उत्तर आ रहा है वो ऑप्शंस में उपलब्ध नहीं है। जबकि अगर 5 गलत हो तो फिर आप बोलेंगे नन इज ट्रू, यानी नन फॉलोज। यहां पर आंसर नंबर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल रोड्स आर कार्स, सारी रोड्स क्या है बताइए, कार्स हैं। कोई भी कार क्या नहीं है, ट्री नहीं है। आप जानते हैं अगर कार ट्री नहीं है तो रोड भी ट्री नहीं होगा। सम ट्रीज आर जंगल्स, कुछ ट्रीज क्या है बताइए, जंगल्स हैं। ऑल जंगल्स आर रिवर्स, सारे जंगल्स क्या है बताइए, रिवर्स हैं। आपको पता है टी का अगर सी से प्रॉब्लम है तो टी का आर से भी प्रॉब्लम है, लेकिन इस आर और सी का टी से प्रॉब्लम है, जे और आर से नहीं। ये दोनों इसको छोड़कर कहीं पर भी जा सकते हैं, मतलब जे और आर में भी जा सकते हैं, लेकिन आर और सी को आपको जे और आर के उस पार्ट में नहीं ले जा सकते। ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, जो टी से मिला हुआ है, क्योंकि टी से तो इनकी दुश्मनी है। पहला कंक्लूजन, सम रिवर्स आर रोड्स, ये रिवर है यहां पर और रोड वहां पर है। सॉरी, ये रोड है वो रिवर है, एक ही बात है यहां पर तो, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पहला बिल्कुल गलत है, अलग अलग नजर आ रहा है। सम जंगल्स आर रोड्स, ये जंगल है यहां पर और ये रोड है, ये भी गलत नजर आ रहा है। तीसरा है सम कार्स आर रोड्स, ये कार है और ये रोड है, ये तो होगा ना भाई, जब सारा रोड कार है तो कुछ कार तो रोड होना ही चाहिए। और चौथा है नो जंगल इज रोड, कोई भी जंगल रोड नहीं है। तो आप समझिए यहां पर इसे गलत करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, किसी रीजनेबल तरीके से जंगल और रोड को मिला सकता हूं। रीजनेबल तरीका मतलब जिससे खुद स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं बात करूं यहां पर ये दोनों
इस ट्री के अलावा कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों उठकर इस जंगल और रोड में यहां पर जा सकते हैं। रोड नहीं, यहां पर क्या है, ये रिवर। तो ये दोनों अगर यहां जाएंगे तो ये जो चौथा वाला है वो गलत होता है। क्यों? उसने कहा कोई भी जंगल रोड नहीं है, जबकि हम इस जंगल में इस रोड को लेकर आसानी से आ सकते हैं। तो चौथा भी गलत। आप जरा देखिए, 3 गलत हैं और 1 सही है। जो सही है वो तो फाइनली सही है, उसमें तो आइदर हो ही नहीं सकता। हम बात करेंगे सिर्फ बाकी 3 के बारे में। तो हमारी पहली शर्त क्या थी आइदर की? कम से कम 2 गलत हो। यहां तो 3 गलत है। दूसरी शर्त क्या थी? इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग पहले, दूसरे और चौथे में। रिवर और रोड, क्या रिवर और रोड यहां पर है? नहीं। तो चौथे में बिल्कुल नहीं है, तो ये तो आइदर में जा ही नहीं सकता। दूसरे की बात करूं तो जंगल और रोड। तीसरा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि तीसरा तो बिल्कुल सही है, जंगल और रोड, और यहां पर भी जंगल और रोड है। तो दूसरा और चौथा मिलकर के मेरे को दूसरी शर्त पूरी करता है। पहली दोनों गलत, पेयर मिल गया, और सीक्वेंस भी सेम है। फिर मैं बात करूं, ये आई टाइप है और ये ई टाइप है। हमारे जो 3 पेयर थे, ए ओ, आई ओ और आई ई, तीनों में से एक पेयर मिलता है। तो 2 और 4 मिलकर आइदर बनाते हैं, और तीसरा बिल्कुल सही है। तो मैं यहां पर अगर ऑप्शंस की बात करूं तो जरा देखिए, आइदर सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, आइदर सेकंड एंड फोर्थ, दूसरे और चौथे में आइदर है, एंड थर्ड, थर्ड मतलब तीसरा सही है और बाकी दोनों आइदर है। नेक्स्ट में चले हम, ऑल हॉल्स आर टायर्स। सारे हॉल्स क्या है बताइए? टायर्स हैं। कुछ टायर्स क्या है बताइए? व्हील्स हैं। सारे व्हील्स क्या है बताइए? कार्स हैं। और पहला कंक्लूजन, कुछ कार्स व्हील्स हैं। कुछ कार को तो व्हील होना ही पड़ेगा भाई। कुछ कार क्या है? सम कार्स आर टायर्स। कुछ कार्स को टायर्स भी होना पड़ेगा। हाँ, ये कार हॉल में जाए ना जाए पता नहीं, बट ये डब्ल्यू को ओवरलैप कर रहा है और डब्ल्यू टी में जा रहा है, तो सी को भी टी में जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और तीसरा है, सम व्हील्स आर हॉल्स। ये डब्ल्यू और एच में मुझे कुछ अता पता नहीं है। यहां पर देखिए, 1 गलत है और 2 सही हैं। तो मेरी आइदर की शर्त थी कम से कम 2 गलत होने चाहिए, यहां पर 1 ही गलत है, इसलिए आइदर का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ देखिए पहला और दूसरा, तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 देना चाहिए। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट पर आते हम, सम ब्लेड्स आर हैमर्स। सम ब्लेड्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर नाइव्स, सम नाइव्स आर एक्सेस। आप देखिए पहला कंक्लूजन है, सम एक्सेस आर हैमर्स, ये एक्सेस इधर है, हैमर्स इधर है, गलत दिख रहा है आपको। दूसरा है सम नाइव्स आर ब्लेड्स, नाइव्स इधर है, ब्लेड्स इधर है, वो भी गलत दिख रहा है। तीसरा है सम एक्सेस आर ब्लेड्स, ये एक्सेस यहां पर है और ब्लेड यहां पर है, ये भी गलत दिख रहा है। अगर मैं बात करूं आपसे, मैं मानता हूं तीनों गलत है, लेकिन तीनों की तीनों पॉजिटिव है। आप देखिए, तो इनमें आइदर होना संभव है ही नहीं, तीनों गलत है। मुझे आंसर देना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, नन फॉलोज, सारे गलत हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सम आइज आर कार्स, सम आइज आर कार्स, सम कार्स आर हैंड्स। पहला कंक्लूजन है, नो हैंड इज एन आई, कोई भी हैंड आई नहीं है। आप देखो, मैंने कहा ई और सी दोस्त हैं और सी और एच दोस्त हैं, तो आपको मैंने ई और एच के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो ई का एच से रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो कहे है तो हम कहेंगे नहीं है, वो कहे नहीं है तो हम कहेंगे है। और अगर 2 ऐसी चीजें गलत हो जाएंगी जो विरोधाभासी होंगी, जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, तो अपने आप खुद ब खुद हमारा जो प्रोसेस हमने सीखा है पिछली सेशन में, वो हमें आइदर तक लेकर चला जाएगा। देखिए पहला कंक्लूजन, कोई भी हैंड आई नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो इसको गलत करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था रिजेक्शन मेथड में, कि आपको क्या करना है, दोनों में से दोनों को मिलाने की कोशिश करनी है। ये बिल्कुल होता है। दूसरा है, सम आइज आर हैंड्स, सम आइज आर हैंड्स, वो यही गलत नजर आ रहा है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आइदर की पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी में आते हम लोग, क्या नाम सेम है यहां पर, हैंड और हाई, आई और हैंड, नाम सेम है लेकिन सीक्वेंस सेम नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ये ई टाइप है। नो हैंड इज एन आई को मैं हैंड को, कोई भी हैंड आई नहीं है, मैं कह सकता हूं कोई भी आई हैंड नहीं है, एक ही बात है। और यहां पर सम आइज आर हैंड्स को सम हैंड्स आर आइज भी कह सकता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि आई मतलब सम ए आर बी को हम उल्टा बोल सकते हैं, और ई मतलब नो ए इज बी को भी हम उल्टा बोल सकते हैं। किनको उल्टा नहीं बोल सकते? ऑल को, ऑल ए आर बी को हम ऑल बी आर ए नहीं बोल सकते। सम ए आर नॉट बी को हम सम बी आर नॉट ए भी नहीं बोल सकते।
तो पहली शर्त दोनों गलत है, सही बात है। दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या पेयर, ये ई है और ये आई है। आपको याद होगा पहला पेयर था AO, दूसरा IO और तीसरा IE, तो ये हमारे पेयर में भी मिलता है। तो फिर आंसर देना चाहिए आइदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जरा देखिएगा, ऑल डॉल्स आर विंडोज। देखिए ये जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं ये कभी ना कभी सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन इनमें से डमी नहीं है। अगर आप इनको बहुत कम टाइम में कर पाते हैं तो 3 स्टेटमेंट्स में आपकी महारत होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 4 स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, लेटर ऑन हम पॉसिबिलिटीज कंडीशंस की बात करेंगे, लेटर ऑन उसके बाद हम रिवर्स सिलोजिज्म, और इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे टफ से टफ लेवल तक। देखिए दूसरा है सारी बॉटल्स, यहां पर है ऑल डॉल्स आर विंडोज, आगे ऑल बॉटल्स आर विंडोज। देखो डॉल्स भी विंडोज है, बोटल्स भी विंडोज है। ऑल कार्स आर बोटल्स, और कार्स हमारी बोटल्स है। जरा ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाहता है कि सारा डी भी डब्ल्यू है, सारा बी भी डब्ल्यू है, लेकिन सारा सी क्या है बताइए, बी है। तो जरा पहला कंक्लूजन देखिए। अब चाहे एक बात बताओ, सारा बी डब्ल्यू है, सारा सी बी है, सारा बी डब्ल्यू है, तो सारा सी बी डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन सारा सी बी है और यहां पे डी अलग है, तो सी और बी का डी से रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। देखो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल कार्स आर विंडोज, सारी कार बी है और बी सारा डब्ल्यू है, तो सी भी तो डब्ल्यू होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सम कार्स आर डॉल्स, कार और डॉल का तो कोई अता पता नहीं है, सारी कार बी तो है बट बी और डी का कोई पता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जब तक गारंटी ना हो तब तक हम ट्रू कह पाने में समर्थ नहीं है। तीसरा है सम विंडोज आर कार्स, ये विंडोज हैं जो कार्स हैं, ये तो सम होना ही चाहिए क्योंकि सारा सी बी है और सारा बी डब्ल्यू है, तो जो भी सी है वो डब्ल्यू भी तो है, तो फिर थोड़ा डब्ल्यू तो सी होना ही चाहिए। यहां पर मैं आपसे कहूं कि 2 गलत हुए नहीं तो आइदर हम सोचेंगे नहीं, केवल आंसर होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 मेरे को सही नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ब्रेड्स आर टेबल्स, सारी की सारी ब्रेड्स जो हैं वो क्या है बताइए, टेबल्स हैं। सम टेबल्स आर ब्रशेस, कुछ टेबल्स ब्रशेस हैं। देखो ये ब्रश है और ये ब्रेड है। ये मैं आपको बात करूं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे को नजर आ रहा है ब्रेड और ये ब्रश ब्रेड तक भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। मैंने आपको पहले भी ये समझाया है कि आप जब वेन डायग्राम बनाएं तो आप रिलेशंस को कम से कम दिखाइए। फायदा ये कि जब हम निष्कर्ष चेक करते हैं तो फिर हमें ज्यादातर कंक्लूजन गलत ही नजर आते हैं, जबकि जो हमने वेन बनाया है वो भी तो स्टैंडर्ड वेन है। और हमने क्या सीखा, अगर एक भी वेन में गलत तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत। और तीसरा स्टेटमेंट है ऑल ब्रशेस आर पेंट्स, ये सारी ब्रशेस क्या है बताओ, पेंट्स है। पेंट्स की मजबूरी है टी में जाना, बट पी की मजबूरी इसमें क्या है, ये ब्रेड में जाना नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम पेंट्स आर ब्रेड्स, ये पेंट्स है और ये ब्रेड्स है, ये तो ब्रशेस है, तो ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा, गारंटी नहीं है। सम ब्रशेस आर ब्रेड्स, कुछ ब्रशेस ब्रेड्स है, ऐसा भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तीसरा, सम पेंट्स आर टेबल्स, ये पेंट्स को तो टेबल्स में जाना ही पड़ेगा भाई, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये बिल्कुल क्या है बताइए, सही है। आप जानते हैं ये दोनों गलत तो हैं लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए आइदर इनमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर देना चाहिए ओनली थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, ये इससे ज्यादा हम स्लो इसलिए नहीं क्योंकि जो पिछले 4 सेशंस हैं उनमें हमने इसकी बारीकियां सीखी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने उन 4 सेशंस को अटेंड किया है तो उसको तो लगेगा कि हम यहां स्लो चल रहे हैं, इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी बार बार कि आप उनको पहले बारीकियों को देखिए, फिर आपको सीखना आसान होगा। देखो दूसरा है सम मैंगोज आर रेड, कुछ मैंगोज रेड है, और ऑल रेड आर वेजिटेबल्स, सारी रेड क्या है बताओ, वेजिटेबल्स है। पहला कंक्लूजन है नो फ्रूट इज रेड, कोई भी फ्रूट रेड नहीं है, जबकि आपको मालूम है ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, एम और आर एक साथ हो सकते हैं, आर और वी एक साथ हो सकते हैं, और ये सारे भी एक साथ हो सकते हैं, तो ये गलत है। दूसरी चीज, सम फ्रूट्स आर रेड, कुछ फ्रूट्स रेड है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और आपको मालूम है कि जब पूरे स्टेटमेंट्स का ग्रुप पॉजिटिव है
तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो पहला तो वैसे भी गलत था, दोनों गलत हुए। पहली शर्त पूरी आइदर की, दूसरी नाम बिल्कुल सेम है, दूसरी शर्त पूरी, ये ई है और ये आई है, तीसरी शर्त भी पूरी। तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए बताइए? आइदर थर्ड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। सम पेंसिल्स आर विंडोज, कुछ पेंसिल्स क्या है बताइए? विंडोज हैं। दूसरा क्या है? ऑल विंडोज आर रोड्स, सारी विंडोज क्या है? रोड्स हैं, सारी विंडोज रोड्स है। और आगे क्या है? सम रोड्स आर कप्स, सम रोड्स आर कप्स, ये कप यहां तक भी जा सकता था और यहां तक भी जा सकता था, बट कोई गारंटी नहीं। और चौथा है ऑल कप्स आर चेन्स, सारी कप क्या है बताइए? चेन्स है। तो मैं अगर बात करूं चेन्स को, चूंकि ये कप को ओवरलैप कर रही है तो इस आर में तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये डब्ल्यू और पी तक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंक्लूजन चेक करते हैं हम लोग। पहला कंक्लूजन क्या है? सम चेन्स आर पेंसिल्स, ये चेन इधर है, पेंसिल इधर है, तो पहला कंक्लूजन आपको क्या नजर आता है? गलत। दूसरा क्या है देखिए जरा, सेकंड में लिखा है सम कप्स आर पेंसिल्स, कप्स यहां पर है, पेंसिल्स यहां पर है, दूसरा भी गलत। तीसरा सम चेन्स आर विंडोज, ये चेन्स यहां पर है, विंडोज यहां पर है, ये भी गलत। और चौथा हमारे पास क्या है? सम रोड्स आर पेंसिल्स, रोड यहां पर है, पेंसिल यहां पर है। देखो पी और डब्ल्यू थोड़ा मिला हुआ है, और डब्ल्यू को पूरा रोड ने ओवरलैप किया है, तो रोड की मजबूरी है, थोड़ा तो पी में जाना ही पड़ेगा। जो चौथा बिल्कुल सही है। और जो निष्कर्ष सही है उसके बारे में आप आइदर बिल्कुल मत सोचिए, आपको सिर्फ शुरू के 3 में देखना है कि क्या इनमें आइदर तो नहीं है, क्योंकि तीनों गलत हैं। अब पहली में बात करूं, देखो ये पॉजिटिव आई है, ये भी सम पॉजिटिव, ये भी सम पॉजिटिव। आप फिर सोचिए, तीनों पॉजिटिव हैं, हम क्यों समय खराब करें एग्जाम में आइदर ढूंढने का? क्योंकि ए ओ आई ई तीनों पेयर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो यहां पर आइदर हो ही नहीं सकता। ओनली फोर्थ फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर होना चाहिए। जरा 52 नंबर देखिएगा। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, कुछ पिक्चर्स, ये रही पिक्चर्स जो फ्रेम्स हैं। सम फ्रेम्स आर आइडोल्स, ऐसा कुछ है। ऑल आइडोल्स आर कर्टेन्स, बिल्कुल ऐसा कुछ है। और यहां हमारे पास 3 के बाद में कंक्लूजन पहला है सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स, ये कर्टेन्स है और ये पिक्चर्स हैं, जो साफ साफ गलत नजर आ रहा है। दूसरा है सम कर्टेन्स आर फ्रेम्स, ये कर्टेन्स है और ये फ्रेम्स है, ये तो पक्का सही है। देखो क्योंकि कर्टेन्स इस आई को ओवरलैप कर रहा है और आई एफ में जा रहा है, तो सी को भी एफ में जाना ही पड़ेगा। कोई भी निष्कर्ष सही कब होता है? कोई भी निष्कर्ष सही तब होता है जब हम उसको गलत नहीं कर सकते। एक भी जगह गलत नहीं हो सकता, तो फिर वो सही होना ही पड़ेगा। आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पिछले 2 सेशंस में हमने एक टर्म यूज की, उसका नाम था रिजेक्शन मेथड, जो हमें एक बार में सिखाता है कि तुरंत कैसे पता लगेगा कि कंक्लूजन गलत है या नहीं। जरा देखिए तीसरा क्या है? सम आइडोल्स आर फ्रेम्स, कुछ आइडोल्स, ये रहा फ्रेम, ये तो होना पड़ेगा भाई। तो मैं बात करूंगा 2 तो गलत हुए ही नहीं, तो आइदर होगा भी नहीं। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, मुझे आंसर नंबर 2 देना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे फ्लावर्स क्या है बताइए? ट्रीज हैं। कुछ ट्रीज क्या है बताइए? हाउसेज हैं। सारे ऑल हाउसेज आर क्या है बताओ? व्हील्स हैं। व्हील्स की मजबूरी है, वो ट्री में तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो व्हील्स या हाउस फ्लावर में जाए ये कोई जरूरी नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है? सम व्हील्स आर ट्रीज, ये व्हील्स रहा, ये ट्रीज रहा, ये तो सही होना पड़ेगा ना भाई। कुछ व्हील को तो ट्री में जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्री तो एच से मिला हुआ है और एच को डब्ल्यू ने ओवरलैप कर रखा है, तो डब्ल्यू की मजबूरी है, टी में तो जाना ही पड़ेगा, ये तो पक्का सही है। दूसरा क्या होगा? दूसरा है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज फ्लावर्स है, ये भी सही बात है, क्योंकि जब सारा ही फ्लावर ट्री है तो कुछ तो ट्री भी फ्लावर होगा ही होगा ना। हाँ, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स होता तो गलत होता, बट सम तो बिल्कुल सही है। और तीसरे की बात करूं, सम व्हील्स आर फ्लावर्स, तो ये व्हील्स हैं और ये फ्लावर्स हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपको मालूम है 2 अभी भी गलत नहीं हुए, तो आइदर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, मुझे 1 नंबर देना चाहिए। 54 देखिएगा, ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल लॉक्स आर बैंगल्स, ऑल बैंगल्स आर कार्स। पहला कंक्लूजन क्या है? देखो अगर ऐसा कोई वेन बना सारे ओवरलैपिंग में, तो आपको क्या करना है? सारे ऑल अंदर से बाहर सही, बाहर से अंदर गलत, सम आपस में सारे सही हैं। और नेगेटिव सारे क्यों गलत हैं? क्योंकि ये चारों की चारों एक ही वेन में भी तो बनाए जा सकते हैं।
पहला कंक्लूजन क्या है, सम कार्स आर लॉक्स, ये कार है जो लॉक है। देखो मेरे को क्या लगता है, कोई भी एग्जाम में आए हुए 5 अच्छे प्रश्न, चैप्टर को पूरा सीखने के बाद आप 5 प्रश्न उठाइए एग्जाम में आए हुए, पूरे ऐसे के ऐसे, टाइमर लगाइए। अगर आप उन 5 प्रश्नों को 90 सेकंड्स में कर पा रहे, 90 से 100 सेकंड के अंदर, तो 5 प्रश्न, तब तो आपकी लर्निंग है। और नहीं तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, वरना हमें लगता है कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि नहीं साहब हमें तो सब कुछ आता है, कई बार बारीकियां पता नहीं होती, फिर हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं या टाइम ज्यादा लगाते हैं। आपको उत्तर आता है वो तो ठीक है, बट वो निकालना कम समय में भी आना चाहिए। दूसरा, सम बेंगल्स आर कीज, कुछ बेंगल्स कीज हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। तीसरा क्या है, सम कार्स आर कीज, ये कुछ कार्स कीज हैं, ये भी सही दिख रहा है, सारे सही हैं। और मुझे तो वेन में देखना ही नहीं था, जब इस तरह के वेन है और सारे सम पॉजिटिव हैं, किसी का किसी से भी ले लो वो सारे सही तो होंगे, उसमें गलत का मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज हो जाएगी। बट चूंकि मैं तो आपको क्लास में बता रहा हूं ना, तो मुझे तो आपको देखकर बताना पड़ेगा, हर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सही है, तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए, ऑल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। नेक्स्ट पर आते हैं हम, ऑल विंडोज आर डोर्स, सारे के सारे विंडोज क्या है बताइए, डोर्स हैं। ऑल बिल्डिंग्स आर डोर्स, देखो विंडो भी डोर है और बिल्डिंग भी क्या है बताइए, डोर है। ऑल डोर्स आर बोट्स, सारी डोर्स क्या है बताइए, बोट्स हैं, ये बोट्स हैं जबकि ये बिल्डिंग्स हैं। देखो डब्ल्यू भी डी है और बिल्डिंग भी डी है, बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है मुझे क्या पता है भी कि नहीं, लेकिन सारी डी क्या है बताइए, ये बाहर वाला। तो मैं बात करूं बाहर वाला क्या है, बोट्स, तो सारा डी अगर बोट है तो डब्ल्यू भी बोट होगा और ये बिल्डिंग भी बोट होगा। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला है ऑल विंडोज आर बोट्स, सारी विंडोज बोट्स है, पक्का सही है, क्योंकि सारा डब्ल्यू डी है और सारा डी बोट है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या है, ऑल बिल्डिंग्स आर बोट्स, सारी बिल्डिंग बोट है, वो भी सही है, क्योंकि बिल्डिंग सारा डी है और सारा डी बोट है, ये भी ठीक है। और तीसरा क्या है, सम बोट्स आर डोर्स, बोट, अरे सारा डोर बोट है तो कुछ तो बोट डोर होगा ही होगा ना, तो तीनों ही सही हैं, तो मुझे कहना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल फॉलो। नेक्स्ट में चलिएगा, सम रेडियोज आर टेलीफोन्स, कुछ रेडियोज ये रहे जो टेलीफोन्स हैं। सारे टेलीफोन्स क्या है बताइए, मिरर्स हैं। सारे मिरर क्या है बताइए, डेस्क है। आप जानते हैं कि ये तीनों की तीनों आर में आ रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा, तो थोड़ा तो सही होना ही पड़ेगा। पहले कंक्लूजन की बात करूं तो जरा देखो, सम रेडियोज आर डेस्क, कुछ रेडियो डेस्क है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या है, सम रेडियोज आर मिरर्स, कुछ रेडियो मिरर हैं, बिल्कुल हैं। और तीसरा क्या है, सम डेस्क आर टेलीफोन्स, वो भी है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, बारीकों को पता है, तो आपको पता है ऐसे हालात में सम तो आपस में सारे सही होने चाहिए। तो कंक्लूजन अगर सारे सम पॉजिटिव एक दूसरे के साथ हैं, तो वेन डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको यह भरोसा दिला रहा हूं, अगर आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ज्यादातर प्रश्नों में इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि स्टेटमेंट्स देख करके आपको ज्यादातर पता लग जाएगा कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। ऑप्शन नंबर क्या देना चाहिए, 4 ऑल फॉलो। सम बर्ड्स आर गोट्स, कुछ बर्ड्स ये रही जो क्या है, गोट्स हैं। सम गोट्स आर हॉर्सेस, कुछ गोट्स क्या है बताइए, हॉर्सेस हैं। सम हॉर्सेस आर लॉइंस, कुछ हॉर्सेस क्या है, लॉइंस हैं। एंड सम लॉइंस आर टाइगर्स, मैं इधर बना देता हूं, कैसे भी बना सकते हैं। अब देखो इस बी का एच एल टी के साथ कुछ पता नहीं है, बल्कि इनमें किसी भी एक का खाली बाजू वाले के साथ पता है, बाकी 3 के साथ अता पता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, इस बी का जी से रिलेशन तो बताया है, बट इस बी का बाकी एच एल और टी से कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी बताया नहीं। इसका मतलब क्या है, एक पार्टी में अगर 2 लोग दिखते हैं दूर दूर, तो सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि दूर दूर खड़े, इसका मतलब एक दूसरे को नहीं जानते, क्या पता उन्होंने देखा ही नहीं हो, और देखा हो तो भी बात ना करना चाहते हो, लेकिन जानते तो हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें किसी का किसी से भी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला कंक्लूजन, सम टाइगर्स आर गोट्स, ये टाइगर रहा, ये गोट रहा, बिल्कुल गलत। नो टाइगर इज गोट, कोई भी टाइगर गोट नहीं है, गारंटी से मैं दुश्मनी भी नहीं बता सकता, तो ये भी क्या है बताइए, गलत। और आपको पता है ये चारों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन तो नेगेटिव वैसे भी निकलने वाला नहीं है। तीसरा, सम लॉइंस आर बर्ड्स, ये लॉइन इधर है, बर्ड्स इधर है, ये भी गलत है। और चौथा क्या है, नो लॉइन इज बर्ड, कोई भी लॉइन बर्ड नहीं है, ये भी मैं गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि लॉइन बर्ड हो भी तो सकता है। तो यहां मैं बात करूं
चारों गलत हैं। हमारी आइदर की पहली कंडीशन क्या थी, कम से कम 2 गलत होने चाहिए, तो 4 गलत हो गए। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैच करवाना। देखते हैं क्या मिलता है क्या। पहला कंक्लूजन में क्या है, टाइगर और गोट। ढूंढे जरा टाइगर गोट, ये रहा टाइगर और गोट। तो पहले और दूसरे में हमें बात करें कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम मिल रहा है। ये आई है और ये ई है। मैं कह सकता हूं कि पहला और दूसरा क्या बताइए, आइदर है। आगे वालों में देखें अगर हम, तो लॉयन और बर्ड और लॉयन और बर्ड। तीसरे और चौथे में भी हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ये आई है और ये क्या बताइए, ई है। यहां पर क्लियर कट दिख रहा है कि पहला और दूसरा भी आइदर है और तीसरा और चौथा भी आइदर है। तो मुझे ऑप्शन नंबर 3 देना चाहिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। ये एक अच्छा प्रश्न है, दो आइदर एक साथ हैं, लेकिन हमारा क्रम तो वही रहेगा। सबसे पहले आप इंडिविजुअली चेक कीजिए, कम से कम 2 गलत हो तो आइदर पर जाइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाइए और फाइनली देखिए कि पेयरिंग मिलती है कि नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। ऑल फर्नीचर आर जंगल्स। सारा फर्नीचर क्या है बताइए, जंगल है। नो जंगल इज रोड। कोई भी जंगल क्या नहीं है, रॉड नहीं है। आप जानते हैं अगर जंगल रॉड नहीं है तो फर्नीचर भी रॉड नहीं है। सम रोड्स आर हिल्स। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, सम रोड्स आर हिल्स, कुछ रोड्स क्या है बताइए, हिल्स है। ये ROADS है, ये रोड्स बिल्कुल सेम ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं पहला कंक्लूजन, वरना तो क्या होगा कि अगर ये ROD और ये ROADS है तो ये कनेक्ट ही नहीं हो सकता आपस में। और आपको मालूम है कोई भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए। एक और बात हम इस प्रश्न से समझ लेते हैं, ये प्रिंटिंग एरर है, कि क्या कभी एग्जाम में जेन्युइनली यहां पर ROD हो और यहां ROADS हो, तो आप ये मानिएगा कि वो स्टेटमेंट अलग है, यानी कि वो वेन डायग्राम आपका अलग से बन जाएगा। क्योंकि ये तो अगर रॉड हुआ ROD और ये ROADS है तो वो अलग ही बनेगा, यानी कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तक कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो हम उसको बना पाने में समर्थ नहीं हो सकते। पहला कंक्लूजन देखिए, सम रोड्स आर फर्नीचर्स। ये रोड रहा, ये फर्नीचर रहा, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, सम जंगल्स आर फर्नीचर। ये जंगल है जो फर्नीचर है, कुछ तो होना ही पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही। तीसरा क्या है, सम हिल्स आर जंगल्स। ये हिल इधर है, जंगल इधर है, कोई गारंटी नहीं है, तो तीसरा गलत है। क्या आइदर की पहली शर्त पूरी हुई, हाँ हो गई ना, कम से कम 2 गलत होने चाहिए, 2 गलत हैं। क्या इनके नाम और जो नाम है यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके, पहले और तीसरे के मिलते हैं क्या, जरा देखते हैं। तो पहले में क्या है, रोड और फर्नीचर, और तीसरे में क्या है, हिल और जंगल। तो मैं बात करूं ये नाम मैच नहीं करता, और नाम मैच नहीं करता तो आइदर की कहानी समाप्त हुई, आगे वाली स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नाम मैच करता तो क्या करते हम, तो हम सीक्वेंस भी देखते और आखिरी में देखते कि पेयरिंग मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मुझे देना चाहिए ओनली सेकंड। ओनली सेकंड का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जरा देखिएगा, ऑल ब्रिक्स आर स्टोन्स। सारी ब्रिक्स क्या है बताइए, स्टोन्स हैं। अगला क्या है, सम स्टोन्स आर रॉक्स। कुछ स्टोन्स रॉक्स है, मैंने कहा ना, आप थोड़ा ही मिलाइए। आगे क्या, ऑल रॉक्स आर माउंटेन्स। सारी रॉक्स क्या है बताइए, माउंटेन्स हैं। कंक्लूजन पहला चेक करते हैं, सम माउंटेन्स आर स्टोन्स। देखो जब रॉक और स्टोन मिला हुआ है, रॉक को ओवरलैप माउंटेन ने कर रखा है, तो माउंटेन को स्टोन में तो जाना ही जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, पहला सही। सम माउंटेन्स आर ब्रिक्स। माउंटेन्स को ब्रिक्स में जाना हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, तो दूसरा गलत। और तीसरा, सम स्टोन्स आर ब्रिक्स। स्टोन्स को भी ब्रिक्स में जाना पड़ेगा क्योंकि सारा ही ब्रिक स्टोन है, तो ये भी सही। और वापस से 2 गलत हुए नहीं, आइदर में मैं जाऊंगा नहीं, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन में ढूंढे तो तीसरा मुझे आंसर नजर आता है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, सम चेयर्स आर हैंडल्स। कुछ चेयर्स क्या है बताइए, हैंडल्स हैं। ऑल हैंडल्स आर पॉट्स। ऑल पॉट्स आर मैट्स। सम मैट्स आर बसेस। अब देखिए बसेस को मैट में तो जाना जरूरी है, बट इस बी को इस पी, एच और सी में जाना कोई जरूरी नहीं है। वो बोले जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं जाएगा, गलत। वो बोले नहीं जाएगा तो हम बोलेंगे जाएगा, गलत। और हमने जब अकेले अकेले चेक किया और ऐसी कोई 2 चीजें गलत हो गई जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सिचुएशन खुद ब खुद उसको आइदर में पहुंचा देगी। पहला जरा कंक्लूजन देखिएगा, सम बसेस आर हैंडल्स। ये बस रहा, ये हैंडल रहा,
गलत। सम मैट्स आर चेयर्स, ये मैट है जो चेयर तो होना ही होना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है। नो बस इज ए हैंडल, कोई भी बस हैंडल नहीं है। ये गारंटी दे रहे हो क्या आप कि बस हैंडल नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं नहीं, ये बस जब एम में जा रही थी तो यहां तक भी जा सकती थी, तो ये भी गलत। और चौथा क्या, सम मैट्स आर हैंडल्स, कुछ मैट हैंडल है, वो बिल्कुल सही। आप दूसरे और चौथे को परेशान मत करना, क्यों परेशान मत करना, ये बिल्कुल सही है। और जो बिल्कुल ट्रू होते हैं वो कभी भी आइदर का हिस्सा हो ही नहीं सकते। तो मैं पहले और तीसरे में ढूंढता हूं, पहले और तीसरे में ये बस रहा और ये हैंडल रहा, बस और हैंडल रहा, तो मुझे पहली बात तो ये दोनों गलत थे, पहली शर्त पूरी। दूसरा, दोनों के नाम सेम थे, दूसरी शर्त पूरी। और तीसरा, ये तो मेरे पास आई है और ये ई है, तीसरी शर्त भी पूरी। तो मुझे कहना चाहिए पहला और तीसरा तो आइदर है, और सेकंड और फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है। मुझे ऑप्शन नंबर 5 नजर आ रहा है, आइदर फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ऑल डेस्क आर रूम्स, सारी डेस्क क्या है बताइए, रूम्स है। सम रूम्स आर हॉल्स, कुछ रूम्स क्या है बताइए, हॉल्स है। ऑल हॉल्स आर लिव्स, अब देखो लिव्स को इस आर में तो जाना पड़ेगा बट डी में जाए जरूरी नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है, सम लिव्स आर डेस्क, कुछ लिव डेस्क है, ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरा क्या है, सम हॉल्स आर डेस्क, हॉल डेस्क है, ऐसा भी मुझे कोई गारंटी नहीं दिख रही। तीसरा, सम लिव्स आर रूम्स, ये लिव्स रूम्स है, इनमें तो होना पड़ेगा क्योंकि एल ने एच को ओवरलैप कर रखा है और एच आर में है तो एल को भी आना पड़ेगा। तो तीसरा सही है। आप गौर कीजिए, अलर्ट रहिए, पूरा टेंशन रखिए, एग्जाम के अंदर भी प्रैक्टिस में भी। ये दोनों गलत तो हो गए लेकिन दोनों सम पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है तो आइदर कैसे हो सकता है, हम ढूंढेंगे नहीं उसमें, केवल तीसरा सही है। तो ऑप्शन मुझे क्या देना चाहिए, 4 नंबर। नेक्स्ट पर आते हैं, ऑल बिल्डिंग्स आर मिरर्स, सारी की सारी बिल्डिंग्स क्या है बताइए, मिरर्स है। सम मिरर्स आर पेन्स, कुछ मिरर्स पेन्स हैं। नो पेन इज पेपर, ये देखिए ये पेपर है और ये क्या बताइए, पेन है। किसी एक को लिख लीजिए पूरा, या एक लेटर और एक्स्ट्रा, सबको भी नहीं। अब देखो पेपर की प्रॉब्लम किससे है, पेन से, बट ये पेपर पेन को छोड़कर इन दोनों में तो आ सकता है ना। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है सम पेपर्स आर बिल्डिंग्स, ये पेपर जो है वो बिल्डिंग है, आ सकता है, मैंने कहा आ सकता है, क्या करने के लिए, कंक्लूजन को गलत करने के लिए, लेकिन आने की गारंटी थोड़ी है। कंक्लूजन तो तब सही होता है जब कंक्लूजन की गारंटी होनी चाहिए। आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो कि ये तो गारंटी है, होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए अगर कंक्लूजन के सही होने की 99.99% भी बात हो तो भी वो फॉल्स है, वो ट्रू सिर्फ तब है जब ट्रू होने की गारंटी होनी चाहिए। अब जरा देखिए दूसरा क्या है, सम पेन्स आर बिल्डिंग्स, ये पेन है और ये बिल्डिंग है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा क्या है, सम पेपर्स आर मिरर्स, कुछ पेपर्स मिरर्स हैं, पेपर उधर है मिरर इधर है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो तीनों गलत हैं। क्या तीनों गलत होने के बाद फिर मैं वही कहूंगा, सम पॉजिटिव सम पॉजिटिव सम पॉजिटिव, तीनों की तीनों जो गलत हैं वो तीनों पॉजिटिव हैं, तो आइदर का कोई सेंस ही नहीं है। तो मुझे देना चाहिए नन फॉलोज, इनमें कोई भी ठीक नहीं है। सम बुक्स आर ट्रीज, कुछ बुक्स क्या है बताइए, ट्रीज हैं। ऑल ट्रीज आर रोड्स एंड ऑल रोड्स आर व्हील्स, आपको पता है इन तीनों को बी में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सम के साथ, सम की गारंटी है, ऑल की गारंटी नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है, सम व्हील्स आर बुक्स, आप समझते हो ये तीनों जब इसमें जाएंगे तो इसका मतलब ये चारों की चारों थोड़े तो मिले हुए ही हैं। तो ऐसे में क्या है, सम पॉजिटिव कोई भी कंक्लूजन क्यों ना हो, आप बिना देखे पर इसको ट्रू कर सकते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, व्हील्स को बुक्स तो होना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, सम रोड्स, ये भी होना पड़ेगा, मैंने कहा ना। और तीसरा भी है, वो भी होना पड़ेगा, क्योंकि सम तो कोई भी किसी को किसी के साथ भी बोल दीजिए, सारे ही सही होंगे यहां पर। और मैं बात करूं आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास में उस क्वेश्चन में, तीनों सही है, यानी कि ऑल फॉलो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑल स्टोन्स आर रिवर्स, सारे स्टोन्स क्या है बताइए, रिवर्स हैं। आगे है ऑल रिवर्स आर कार्स, सारे रिवर्स कार हैं। कुछ कार क्या है बताइए, ट्रेन हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ ट्रेन स्टोन है, देखो ट्रेन सी तो जा सकता है बट स्टोन हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है, सम कार्स आर स्टोन्स, कार स्टोन हो ये तो पक्की बात है ना भाई, सारा एस आर है सारा आर सी है, तो तीनों तो आपस में कुछ तो होंगे ही होंगे कम से कम, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है, सम ट्रेन्स आर रिवर्स, तो ट्रेन की रिवर्स से गारंटी नहीं है, कार से तो गारंटी हो सकती है, ये भी फॉल्स।
पहला और तीसरा गलत है, मैं फिर कहूंगा ये सम पॉजिटिव, ये सम पॉजिटिव, तो इनमें आइदर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या देना चाहिए? 3 देना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ऑल स्टेम्स आर पैकेट्स, सारे स्टेम्स क्या है बताइए? पैकेट्स हैं। कुछ पैकेट्स क्या है बताओ? बकेट्स हैं। और आगे बोला ऑल बकेट्स आर क्या है? ट्यूब्स, कुछ ऐसा है। पहला कंक्लूजन क्या है? सम ट्यूब्स आर स्टेम्स, कुछ ट्यूब्स स्टेम्स है, बिल्कुल गलत। इस ट्यूब को पी में आना तो गारंटी है, बट एस में आए ये जरूरी नहीं है। सम बकेट्स आर स्टेम्स, कुछ बकेट्स स्टेम्स है, बकेट्स को भी पी में आना जरूरी है, बट एस में आए ये जरूरी नहीं है। तीसरा, सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, कुछ ट्यूब पैकेट्स तो आना ही आना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि बी कुछ पी में आ रहा है और बी को पूरा ओवरलैप टी ने कर रखा है, तो टी को पी में तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तीसरा बिल्कुल सही है। पहले और दूसरे में मैं फिर कहूंगा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव हैं तो आइदर होने वाला नहीं है, केवल तीसरा क्या बताइए? ठीक है। एक छोटी सी बात है, अगर आप थोड़ा अटेंशन रख सकते हो तो एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर आपको अगर थोड़ा ध्यान आए, तो जब पहला हमने गलत किया था तो वो 2 अलग चीजें थी, और जब दूसरा गलत किया तो 2 अलग चीजें थी। तो आप सोचो अगर अलग अलग चीजें होंगी, तो अगर मान लो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी होता, लेकिन जब कंपैरिजन अलग अलग लोगों में होगा तो फिर नाम कैसे मिल जाएंगे, और नाम नहीं मिलेंगे तो आइदर वैसे भी नहीं हो सकता। तो मैं बात करूं ओनली थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा, सम डोर्स आर विंडोज, कुछ डोर्स क्या है बताइए? विंडोज है। सम विंडोज आर लैंप्स, ऑल लैंप्स आर कैंडल्स। पहला कंक्लूजन, सम कैंडल्स आर डोर्स, ये कैंडल्स हैं जो डोर्स हैं, जो आपको गलत नजर आ रहा है। दूसरा, सम कैंडल्स आर विंडोज, ये तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तीसरा, सम लैंप्स आर डोर्स, लैंप और डोर में कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर वही बात, पहला और तीसरा दोनों पॉजिटिव हैं, आइदर नहीं हो सकता, ओनली सेकंड फॉलो। जरा देखिए, सम टाउन्स आर विलेजेस, कुछ टाउन्स, ये रहे कुछ टाउन्स जो क्या है बताओ? विलेजेस हैं। सम विलेजेस आर लेन्स एंड सम लेन्स आर हैमलेट्स। अगर मैं बात करूं पहला कंक्लूजन, तो देखो सम हैमलेट्स आर विलेजेस, ये एच है और ये वी है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा है सम लेन्स आर टाउन्स, ये एल है और ये टी है, ये भी गलत। और तीसरा क्या है? सम हैमलेट्स आर टाउन्स, ये एच है और ये टी है, ये भी गलत है। और चूंकि तीनों ही पॉजिटिव हैं तो आइदर होने वाला नहीं है, तो आंसर क्या दीजिएगा? नन फॉलोज फर्स्ट। देखिए, अपना सारा स्टडी मटेरियल दोनों भाषाओं में, सारे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखते हैं आपको। मेरी सलाह है एग्जाम में कम से कम अगर हम बात करें सिलोजिज्म की, तो उसमें क्या है, देखो सम ए आर बी में लैंग्वेज का तो कोई काम नहीं है ना इंग्लिश का, बट इसमें ए और बी और ये लेटर्स को प्रेजेंट करना आसान होता है। जबकि वहीं अगर हम हिंदी में बनाना चाहें तो देखिए, कुछ गलियां उपग्रह में, कुछ गांव गलियां हैं, इनको बनाने में, लेटर लिखने में तकलीफ आती है, बनाना मुश्किल होता है। इसलिए भाषा तो दोनों मिलेंगे आपको समझने के लिए, बट मेरी जेन्युइन एडवाइस है कि आपको पहला लेटर इंग्लिश वाला लिखना चाहिए, उससे टाइम कम लगेगा और कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट 68, ऑल मशीन्स, सारी मशीन्स क्या है बताओ? क्राउन्स हैं। सारे क्राउन्स क्या है बताओ? टैबलेट्स हैं। और कुछ टैबलेट्स क्या है बताइए? बोटल्स हैं। पहला कंक्लूजन, पहला क्या है? सम बोटल्स आर क्राउन्स, कुछ बोटल्स क्राउन्स है। नहीं, टी तक की तो गारंटी है, सी की गारंटी तो मुझे नहीं नजर आती। दूसरा, सम टैबलेट्स आर मशीन्स, ये टैबलेट्स मशीन्स हैं, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, सही नजर आ रहा है। सम बोटल्स आर मशीन्स, कुछ बोतल मशीन है, इसकी भी गारंटी नहीं है। पहला और तीसरा दोनों गलत तो हैं, बट दोनों ही फिर पॉजिटिव हैं, तो आइदर नहीं हो सकता, तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए? ओनली सेकंड फॉलोज। ऑल रूम्स आर होटल्स, सारे रूम्स क्या है बताइए? होटल्स हैं। सारी होटल्स क्या है बताइए? बिल्डिंग्स हैं। और सारी बिल्डिंग्स क्या है बताइए? माउंटेन्स हैं। पहला कंक्लूजन सम के साथ है, दूसरा सम के साथ है, तीसरा सम के साथ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों सही है, क्योंकि सम तो आपस में कुछ ना कुछ तो सही होने ही चाहिए। सारे सही होंगे तो मुझे कहना चाहिए ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो। और आज का हम आखिरी प्रश्न लेते हैं, 70 नंबर। सम कैरेट्स आर ब्रिंजल्स, ये कुछ कैरेट्स हैं जो ब्रिंजल्स हैं। कुछ ब्रिंजल्स क्या है बताइए? एप्पल्स हैं। सारी एप्पल्स क्या है बताओ? बनानाज हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? सम एप्पल्स आर कैरेट्स, एप्पल इधर कैरेट इधर, गलत है। दूसरा क्या है? सम बनानाज आर ब्रिंजल्स, ये बनाना ये ब्रिंजल है, ये तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। और तीसरा, सम बनानाज आर कैरेट्स, ये इधर बनाना है इधर कैरेट है। देखो ये बात करूं मैं आपको, ये ब्रिंजल्स है, यहां पर
और ये बनाना है। आपको ये ध्यान देना, कई बार लेटर में गलती हो जाएगी, वरना सम बनानाज आर कैरेट्स, इधर बनाना इधर कैरेट है, इसलिए गलत है। और चूंकि सिर्फ एक सही है, दूसरा पहले और तीसरे में मानता हूं दो गलत हो तो रहे, बट ये दोनों फिर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए इसमें आइदर नहीं हो सकता। तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए बताइए? 2 नंबर देना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स, साथ साथ में पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस, और फिर रिवर्स सिलोजिज्म। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।